Hello student, I am Anju Rawat. Today we are going to study part 2 of chapter 1, 3 questions for class 7. इससे पहले हमने पढ़ा था कि राजा जो है वो अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए हर्मिट के पास जाता है, क्योंकि बहुत सारे वाइज मैन उसके पास आते हैं लेकिन वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं होता है। अब पढ़ेंगे हम पार्ट 2 में कि हर्मिट क्या राजा के प्रश्नों के उत्तर दे देता है या फिर आगे क्या होता है। लेट्स स्टार्ट नाउ। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. अब राजा हर्मिट के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ, हे बुद्धिमान सन्यासी, मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर के लिए। How can I learn to do the right thing at the right time? मैं कैसे जान सकता हूँ कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है। Who are the people I need most? किन लोगों की मुझे सबसे अधिक आवश्यकता है। And what affairs are the most important? और कौन से काम सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। इस तरह से ये किंग है जो हर्मिट से क्वेश्चन पूछ रहा है। The hermit listened to the king but did not speak. हर्मिट जो है वो राजा की बात को सुनता है लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता है। He went on digging, और वो अपना खोदना जारी रखता है। You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. अब राजा कहता है कि तुम थक चुके हो और मुझे फावड़ा दो और मैं तुम्हारी जगह काम करूं, मुझे तुम्हारी जगह काम करने दो। Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. अब हर्मिट जो है वो राजा को फावड़ा देते हुए धन्यवाद देता है और वो जमीन पर बैठ जाता है। इस तरह से किंग हर्मिट जो है वो राजा को फावड़ा देते हुए। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब राजा 2 क्यारियां खोद चुका होता है तो वो रुक जाता है और फिर से अपने प्रश्नों को दोहराता है। The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade. अब हर्मिट जो है वो कोई आंसर नहीं देता है लेकिन वो खड़ा हो जाता है और फावड़े की तरफ अपने हाथों को बढ़ाता है और कहता है, Now you rest and let me work. अब तुम आराम करो और मुझे काम करने दो। But the king did not give him the spade and continued to dig. लेकिन राजा उसे फावड़ा नहीं देता है और वो खोदना जारी रखता है। 1 hour passed, then another 1 घंटा बीत जाता है, उसके बाद और समय बीत जाता है। The sun went down behind the trees. सूरज पेड़ों के नीचे पीछे छिप जाता है एंड इट मीन्स संध्या हो जाती है। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। अब अंततः राजा फावड़े को जमीन पर पटक देता है और कहता है कि हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आया हूँ आपके पास मेरे प्रश्नों के उत्तर के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि तुम मुझे उत्तर नहीं दे सकते, टेल मी, तो मुझे बता दो, एंड आई विल रिटर्न होम, तो मैं वापस घर चला जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग, इधर कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। सेड द हर्मिट, ऐसा हर्मिट कहता है। हर्मिट कहता है राजा को कि इधर कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, ऐसा वो आदमी एकदम दौड़ता हुआ दिखता है।
अब इसके वर्ड मीनिंग और इसके हिंदी ट्रांसलेशन है। डिगिंग खोदते हुए, जमीन खोदते हुए। इन फ्रंट ऑफ सामने। ब्रीथ सांस ली। ग्रीटेड नमस्कार करना। हैवीली जोर जोर से। स्ट्रेचिंग आउट आगे बढ़ाते हुए। अफेयर कार्य। रिपीटेड दोहराया, दोहरान करना। स्पेड फावड़ा। रनिंग भागना। टायर्ड थका हुआ। बैट्स क्यारियाँ। स्टक मीन्स अटकाना, नीचे फंसा देना, धंसा देना, इसका मीनिंग है। और इसके साथ ही एक क्वेश्चन भी है। वाई डिड द किंग वॉन्ट टू नो द आंसर टू 3 क्वेश्चंस? राजा 3 प्रश्नों के उत्तर क्यों जानना चाहता था? इसका आंसर आपको करना है और ये वर्ड मीनिंग जो भी आपको याद करने हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। क्या हर्मिट राजा के प्रश्नों का जवाब देता है और जो वो आदमी उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा होता है वो कौन होता है और उसके साथ में क्या होता है और वो राजा को क्या कहना चाहता है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।